गुड आरसीएम, जय आरसीएम। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए तुरंत मिल जाए और नई नई जानकारी आपके पास पहुँचती रहे। और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स अगर अवश्य करें, क्योंकि कमेंट्स करना ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए आज की बात हम अपनी शुरू करते हैं कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस दिशा में काम करें जो बायर्स हैं, खरीदार हैं। हमारी पहुंच उन तक होनी चाहिए जो वास्तव में खरीदार हैं। और खरीदार हम समझते हैं हिंदुस्तान के अंदर पुरुष से ज़्यादा महिलाएं खरीदार हैं। सामान की जो खरीद है वो महिलाओं के द्वारा ज़्यादा की जाती है। आप देख लीजिए, अगर हम अपने किचन की शुरुआत करें तो किचन में ज़्यादातर काम जो है महिलाएं करती हैं और हमारे पास किचन से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। किचन के आइटम्स को मैनेज करना जो है महिलाओं का काम है। तो किचन से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है हमारे, अगर हम कहीं भी जाते हैं तो कोशिश ये करें कि पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी हमारी बात को सुनें। और जिन लोगों को हमने ज्वाइन करा दिया है उनके यहाँ जब हम जाएं, उनके परिवार में बैठें, तो उस परिवार की महिलाएं भी हमारी बात को सुनें, क्योंकि महिलाएं ही ज़्यादातर खरीदारी पे ध्यान देती हैं। और ज़्यादातर मैंने भी ये देखा है कि लोग ये कहते हैं जब हम कहीं जाते हैं, अरे भाई मैडम से बात करते हैं फिर बताते हैं। तो क्यों ना हम अपनी बात एक साथ बैठा के ही शुरू करें, दो बार का मैटर जो है वो हो ही ना। तो किचन की संबंधित बात ये हुई कि किचन में ज़्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। अब दूसरी चीज़ देखें, मार्केट के अंदर जितनी भी कपड़ों की अगर खरीदारी है तो आपने भी देखा होगा निकलते बैठते महिलाओं की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो महिलाओं की जब भीड़ ज़्यादा रहती है, कभी वो बच्चों के कपड़े खरीदने जाती हैं, कभी अपने खरीदने जाती हैं, कभी अपने हस्बैंड के खरीदने जाती हैं, या परिवार में जो जॉइंट फैमिलीज है तो परिवार के और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनके ज़्यादातर कपड़े खरीदने के लिए महिलाएं ही जाती हैं। तो मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि 80 से 85% खरीदारों में महिलाएं ही होती हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं पे अप्रोच करें, क्योंकि हमारे आरसीएम के अंदर कपड़े भी हैं, किचन का सामान बता दिया मैंने, कपड़े भी हैं। अब तीसरी चीज़ आती है हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए भी महिलाएं बड़ी कॉन्शियस हैं। अरे बच्चे के लिए कौन सा पाउडर पिलाना है, कौन सी प्रोटीन देनी है, बच्चे के लिए क्या चीज़ देनी है, क्या नहीं देना है, तो वो भी ज़्यादातर महिलाएं ही हमारी ग्राहक हैं। तो हमारी पहुंच जो है वो महिलाओं तक ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो खरीदार हैं वो महिलाएं हैं। दूसरी चीज़, अगर हम उनको बिजनेस को समझा दें तो वो हमारे लिए और बेहतर काम कर सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का उठना बैठना रहता है जहाँ वो अपनी बात बता सकती हैं। लेकिन बताएंगी तब जब उनको पता होगा और हमारे द्वारा उनको बताया जाएगा। तो हमारे पास कपड़े भी हैं, किचन का सामान भी है, हेल्थ केयर भी है। इसके बाद हमारी अगली रेंज जो आती है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, कॉस्मेटिक्स, क्रीम है, हेयर ऑयल है, ठीक है सर, फेस पैक है, फेस मास्क है, स्क्रब है। ये तो 99% महिलाएं ही यूज़ करती हैं। हिंदू कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनके यहाँ सिंदूर का भी इस्तेमाल होता है। सिंदूर अपने पास मौजूद है, लिपस्टिक अपने पास मौजूद है, लिप बाम अपने पास मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं महिलाओं से ही संबंधित है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमारी जो पहुंच है वो महिलाओं तक बने। और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी पहुंच महिलाओं तक जाए। और जब भी हम जाएं तो बेहतर यह है कि जिस परिवार में भी जा रहे हैं उस परिवार की महिलाएं हमारे साथ हों, क्योंकि बायर वही हैं, खरीदार वही हैं। परिवार में जितना भी सामान आता है 90% परिवारों में
90% पर जो है सामान वो महिलाओं के द्वारा ही खरीदा जाता है, लिया जाता है। तो हम उस परिवार में अपने प्रोडक्ट अच्छे से दे सकते हैं। और अगर उनको हम प्रॉपर समझा दें कि देखिए आप अपनी एक पहचान बनाएं, क्योंकि आरसीएम में आके आपको अपनी एक पहचान मिलेगी और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर गृहिणी होती हैं और उनके पास समय बहुत ज़्यादा होता है। दिन में ज़्यादातर वो फ्री रहती हैं। उस फ्री टाइम का उपयोग अगर वो हमारे आरसीएम बिजनेस के लिए करें तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस वो खड़ा कर सकती हैं लोगों से बात करके। अब हमें उन्हें सिर्फ लोगों से बात करना सिखाना है कि आप अपनी बात को शुरू कैसे करें। इस चीज़ को हमने सिखा दिया तो हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो सकता है। त्योहारों पे हर परिवार में हमारे प्रोडक्ट का जो खपत है वो बढ़ जाती है। अब त्योहारों पर नमकीन है, बिस्कुट है, जब लोगों के आना जाना होता है तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम जब भी जाएं तो हमारे बैग में प्रोडक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं दिखाने के लिए, चाहे वो एक एक पीस हो, तभी काम बढ़ेगा। और महिलाओं को ये समझाना होगा कि अगर आप हमारे आरसीएम बिजनेस में आएंगी तो आपको अपनी एक पहचान मिलेगी, क्योंकि अब आपकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है। अगर आप एक अनमैरिड गर्ल हैं तो आपको आपके फादर के नाम से पहचाना जाता है। कल को जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको आपके पति के नाम से पहचाना जाता है। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। जब आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाती हैं, 50 के आसपास पहुंचने लगती हैं, तो लोग कहते हैं ये उस व्यक्ति की माँ जा रही है, आपको अपने बच्चों के नाम से पहचाना जा रहा है। तो क्यों ना आप अपनी पहचान बनाएं। पहचान बनाने के लिए आरसीएम से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं, एक तो मार्केट की रेंज के प्रोडक्ट हैं, महंगे नहीं हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी पहचान बना सकते हैं। घर में रहते हुए लोगों से बात करके अपनी एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। इसके लिए सीखना जरूरी है। और सीखने के लिए क्या आवश्यक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स को देखें। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको सुने, प्रोडक्ट की जानकारी लें, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट ही सब कुछ होता है, प्लान की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि जब सामान बिकेगा तो पैसा तो आएगा। तो हमें सामान की खपत को बढ़ाना चाहिए, उस तरीके से काम करना है कि सामान की खपत बढ़े। खपत कैसे बढ़ेगी कि हम लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी दे पाएंगे। हमारे जितने भी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं उसकी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देखिए, समझिए, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में आरसीएम कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो उनकी तरफ फोकस करें। और जहाँ भी आप लोग जाएं, अगर आप कोई महिला मेरी वीडियो सुन रही है तो मेरी बातों पे ध्यान दें कि आप अपने बिजनेस को हम पुरुषों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकती हैं। और पुरुष लोग जो सुन रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि वो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। जब भी कहीं प्लान करने जाएं तो परिवार के साथ प्लान करें, अकेले व्यक्ति को प्लान ना दें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। और एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दें। कोई अच्छी बात लगी हो तो कमेंट्स अवश्य करें। कोई नई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं। और जो लोग अभी ऐसे हैं जो उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो लोग मेरे साथ मेरी टीम में ज्वाइन हुए। मेरा फ़ोन नंबर नीचे इसके ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड आरसीएम, जय आरसीएम।